नमः संस्कृताय मित्राणि, आप सभी का हमारे चैनल संस्कृत ज्ञानदायिनी में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम इस वीडियो में श्री अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित शिवराज विजयम के प्रथम विराम से प्रथम निश्वास का अध्ययन करेंगे और आज हम लोग इसके 10वें भाग का अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखा जाए। एवं स ज्ञातस्वादः पौण्यः पुण्येन 12 वारमागत्य भारतं लुलुण्ठत् भारतम् अलुलुण्ठत्। एवं मने इस प्रकार सह वह ज्ञात स्वादः मने स्वाद को चख लेने वाला। तो कौन स्वाद को चख लेने वाला? माने यहाँ महमूद गजनवी के बारे में बतलाया गया है कि गजनवी भारत में आया। इसके पहले वाले भाग में आप लोगों ने देखा कि महमूद गजनवी भारत को लूटा और लूट करके जो स्वर्ण मुद्राएं इत्यादि थी उसे अपने देश लेकर चला गया। तो इस तरह वह क्या किया कि मतलब स्वाद को चख लिया था। तो उसी क्रम में यहाँ पर बतलाया गया है कि ये एवं सह इस प्रकार सह वह यानी महमूद गजनवी ज्ञात स्वाद को चख लेने वाला वह महमूद गजनवी पौनः पुण्येन मने बार 12 वारमागत्य 12 बार आ करके भारतम अलुलुण्ठत् मने भारत को लूटा। कितनी बार लूटा? 12 बार। एकदम मन में बैठा लीजिए, क्योंकि इतिहास वगैरह में 17 बार चर्चा हुई है, लेकिन इसमें क्या है, शिवराज विजयम के अनुसार वह 12 बार लूटा। तस्मिन्नेव च स्वरंभे एकदा गुर्जर देशं चूड़ायितं शोभनाथ तीर्थमपि धूलिचकार। तस्मिन्नेव मने ऐसे ही संरंभे मने अपने आक्रमण में, ऐसे ही वह अपने आक्रमण में एक बार गुर्जर देश मने गुर्जर देश के चूड़ायितम मने अलंकार स्वरूप शोभनाथ तीर्थ को भी धूलि चकार मने मिट्टी में मिला दिया। तो ऐसे ही मने इसी आक्रमण के क्रम में ही एक बार अपने आक्रमण में वह गुर्जर देश के अलंकार स्वरूप शोभनाथ तीर्थ को भी धूलि में मिला दिया। अद्य तु तीर्थस्य नामापि केनापि न स्मर्यते। अद्य तु मने आज तो तत् तीर्थस्य उस तीर्थ का नामापि नाम भी केनापि किसी के द्वारा न स्मर्यते याद नहीं, मतलब स्मरण नहीं होता। तो आज तो उस तीर्थ का नाम भी किसी के द्वारा स्मरण नहीं होता। परम तत्समये तु लोकोत्तरम तस्य वैभवम आसीत। परम तत्समये किंतु उस समय तो लोकोत्तरम तस्य वैभव मने उस शोभनाथ तीर्थ का जो वैभव था वह बहुत ही अलौकिक था, बड़ा अलौकिक था। लोकोत्तर माने जैसे लगता था कि यह देवलोक का ही तीर्थ है, ऐसा प्रतीत होता था। तो उस समय उस शोभनाथ तीर्थ का वैभव बड़ा अलौकिक था। तत्र ही महार्य वैदूर्य पद्मराग माणिक्य मुक्ता फलादि जटितानि कपाटानि स्तंभान गृहावग्रह भित्तिः बलभिः विटंकानि च निर्मथ्य ही, क्योंकि तत्र वहाँ महार्य यानी महार्य माने होता है अत्यंत कीमती, बहुत ही मूल्यवान, अत्यंत कीमती। वैदूर्य मूंगे, पद्मराग माने पद्मराग मणि, पद्मराग माणिक्यम
पद्म रागमणि हीरे मुक्ता फलानी और मोतियों से जटितानी। मुक्ता फलादि माने मुक्ता फल इत्यादि यानी मोतियों इत्यादि से, जटितानी जड़े हुए, कपाटानी माने किवाड़ों को, स्तंभान गृहाव अवग्रहणी माने घर की, गृहाण अवग्रहणी यानी घर की देहली में जो पहले जैसे शाह चौकट लगे होते थे उसमें भी रत्न जड़े गए थे। तो उन खंभों को, स्तंभान माने खंभों को, तो घर के देहली के खंभों को, भित्ति दीवारों को, बल भी छज्जों को, विटंकानिज और कब्रों के दरबों को, निर्मथ्य मथ करके माने एक एक कीमती वस्तु को निकाल करके, मथ करके क्या हुआ, एक एक कीमती वस्तुओं को निकाल करके, रत्न नीचय, रत्न माने रत्नों के, नीचय यानी समूह को, रत्नों के समूह को आदाय ले करके, असतद्वय सतद्वय मण सुवर्णम श्रृंखलावलंबिनी चंच चाकचक्य चकीतिकृतावलोचकलोचन नीचयां महाघंटां प्रसयः संग्रह्य महादेवमूर्त्यापि गदाम् अदतुतुलत् गदाम अदतुतुलत्। तो रत्न नीचयम आदाय माने रत्नों के समूह को लेकर के, सतद्वय मण माने 200 मन सुवर्ण माने सोने की, श्रृंखला यानी जंजीर में, अवलंबिनी लटकने वाली, और चंच चाकचक्यम माने अपनी चमचमाहट से, अवलोचक माने देखने वालों के, लोचन नेत्रों को, चकतीकृता चकितिकृता माने आश्चर्यचकित कर देने वाली या चकाचौध कर देने वाली। तो 200 मन सोने की जंजीर में लटकने वाली, चमचमाहट से, अपनी चमचमाहट से देखने वालों के नेत्रों को चकाचौध कर देने वाली, महाम घंटा माने बहुत बड़े घंटा को, प्रसय बलपूर्वक, संग्रह माने ले करके, ग्रहण करके, महादेव मूर्तामपि गदाम अतुतुलत् माने महादेव की मूर्ति पर भी गदा से प्रहार किया, या महादेव की मूर्ति पर भी गदा उठाया। तो इसका व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लीजिए। अलुलुंठत में लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। चूड़ाइतम में अक्त प्रत्यय है। स्मर्यते यह लट लकार आत्मनेपदी प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। निर्मथ्य मने ल्यप प्रत्यय है निर्मथ्य में। संग्रह में ल्यप प्रत्यय है। प्रशय में ल्यप प्रत्यय है। उदुतुलत यह लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। आगे देखिए। अथ वीर, अथ इसके बाद वीर, यहाँ संबोधन महमूद गजनवी के लिए है। हे वीर, तो किसके द्वारा कहने पर यहाँ नीचे दिया है पूजक वर्गेशु, पूजक वर्गेशु। तो देखिए पूजक वर्गेशु माने पूजक ये जितने भी वाक्य बोले हैं वहाँ के पुजारी, मंदिर के पुजारी बोले हैं। तो इसके बाद हे वीर, ग्रहितम अखिलम वित्तम मने हमसे, अखिलम वित्तम तुमने संपूर्ण धन छीन लिया, ग्रहण कर लिया। पराजिता आर्य सेना, आर्य सेना को भी पराजित कर दिया। बंदी कृता वयम, हम लोगों को बंदित बना लिया। संचित अमलम यशः, और संचित माने इकट्ठा कर लिया। अमल यश माने पवित्र यश को भी इकट्ठा कर लिया। इतो अपि न साम्यति ते क्रोध, यदि इतने पर भी तुम्हारा क्रोध शांत नहीं होता। ते क्रोध माने तुम्हारा क्रोध, इतो अपि इतने पर भी न साम्यति शांत नहीं होता है। तो अस्मात् ताडय माने तुम हम लोगों को ताडय माने पीटो, मारे, मारो, छिंदी चीर डालो, भिंदी
छेद कर डालो, भेद डालो। पातय गिरा दो। मज्जय डुबा दो। कहाँ डुबा दो? जल में डुबा दो। खंडय टुकड़े टुकड़े कर डालो। करतय कतर डालो। ज्वलय जला डालो। किंतु त्यज्य माम अकिंचित करी जड़ाम महादेव प्रतिमाम। किंतु किंचित करेम कुछ न करने वाली, जड़ाम अचेतन, महादेव प्रतिमाम माम मने मेरे महादेव की प्रतिमा को मने मूर्ति को त्यज्य छोड़ दो। तो कुछ न करने वाली अचेतन इस महादेव की प्रतिमा को त्यज्य मने छोड़ दो। यदेवं त न अस्वीकरोसि, यदि तुम्हें यह भी स्वीकार नहीं है। यदेवं न स्वीकरोसि, यदि तुम्हें यह भी नहीं स्वीकार है, तो तद गृहाण अस्मत् अन्यपि सुवर्णकोटिद्वयम्, तो सुवर्णकोटिद्वयम् अस्मत् हम लोगों से या हमसे सुवर्णकोटिद्वयम् माने 200 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं ग्रहण माने ले लो। हमसे या हम लोगों से 200 करोड़ और स्वर्ण मुद्राएं ले लो। त्रायस्व रक्षा करो। मैं नाम भगवान मूर्ति प्राक्षी, माने इस भगवान की मूर्ति को इस प्राक्षी मत छुओ। इति साम्रेडम कथयस्सु रुदस्सु पतत्सु बिलुंठत्सु प्रणमस्सु पूजक वर्गेषु। इस प्रकार पूजक वर्ग के द्वारा, पुजारियों के द्वारा, इति इस प्रकार, साम्रेडम माने बार बार, कथयस्सु कहने पर, रुदस्सु रोने पर, पतत्सु पैरों में गिर जाने पर, बिलुंठत्सु माने लोटने पर, प्रणमस्सु प्रणाम करने पर। महमूद गजनवी बोला, महमूद गजनवी क्या बोला कि नाहम मूर्ति विक्रीडामि किंतु भिनद्वी, मैं मूर्ति बेचने वाला नहीं हूँ। ना अहम नहीं हूँ मूर्ति विक्रीडामि बेचने वाला, मैं मूर्ति बेचने वाला नहीं हूँ, किंतु भिनद्वी माने तोड़ने वाला हूँ, मने मैं मूर्ति को तोड़ने वाला हूँ। इति संगर्ज्य जनताया हाहाकारः कलकलम् आकर्णयन् घोरगदया मूर्तिम् अत्रुटत। इति संगर्ज्य इस प्रकार गर्जना करके, जनताया हाहाकार जनता के हाहाकार के, कलकल माने आवाज में, ध्वनि में, जनता के हाहाकार की ध्वनि को सुनते हुए, कर्णयन अकर्णयन सुन ध्वनि के बीच में, घोर गदाया मूर्तिम अत्रुटत, गदा के भयंकर प्रहार से मूर्ति को तोड़ डाला। माने जो जनता थी हा 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 करी रही थी कि रुक जाओ, लेकिन माना नहीं। उसी बीच में गदा से प्रहार करके मूर्ति को तोड़ डाला। तो इस प्रकार गर्जना करते हुए जनता के हाहाकार की ध्वनि के बीच गदा के घोर प्रहार से मूर्ति को तोड़ डाला। गदापात समकालमेव अनेका अबुर्द पद्ममुद्रा मूल्यानि रत्नानि मूर्तिम मध्य उच्छलितानि परितो अवाकीर्णयन्। गदापात समकाल में, गदा प्रहार के समय ही, अनेक अरब पद्म मुद्रा के मूल्य की, रत्नानि रत्न, तो गदा प्रहार के समय ही अनेक मुद्रा माने अनेक अरब पद्म मुद्रा मूल्य के रत्न, मूर्ति मध्य माने मूर्ति के बीच से, उच्छलितानि उछल करके, परितो अवकीर्णयन्तः माने चारों ओर फैल गए। स च दग्धमुखः तानि रत्नानि मूर्तिखण्डानि च क्रमेलकपृष्ठे आरोप्य सिन्धु नदीम् उत्तीर्य स्वकीयां विजयध्वनि ध्वजिनी गजनीम नाम राजधानीं प्राविशत। स च और वह दग्ध मुखः मुँह जला, तानि रत्नानि उन रत्नों को लेकर के, और क्या, मूर्ति खंडानी मूर्ति के टुकड़ों को,
तो उन रत्नों को और मूर्ति के टुकड़ों को क्रमेलक पृष्ठे आरोप्य ऊँट के पीठ पर लाद करके और सिंधु नदम उत्तीर्ण माने सिंधु नदी में उतर करके स्वकीयाम अपनी विजय ध्वनि माने विजय पताका से युक्त गजनीम गजनी नाम की राजधानी में प्राविशत प्रवेश किया। तो क्या किया? वह मुँह चला माने उन रत्नों को और मूर्ति के टुकड़ों को ऊँट के पीठ पर लाद करके सिंधु नदी में उतर करके अपनी विजय पताका स्वरूप गजनी नाम की राजधानी में प्रवेश किया। तो इसका व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लीजिए। पराजिता, पराजिता में अक्त प्रत्यय है, बंदीकृता में अक्त प्रत्यय है और संचितम में भी अक्त प्रत्यय है। अब इधर देखिए, छिंदी लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, भिंदी भी लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, पातय लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। इस प्राक्षी जो है लुंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन। दग्धम मुखः यस्य सह बहुव्रीहि समास है। और क्रमेलक पृष्ठेषु माने ऊँट के पीठ पर लाद कर अर्थात तत्पुरुष समास है। उत्तीर्य में लेप प्रत्यय है और इसके आगे देखिए, अथ कालक्रमेण 80 उत्तर सहस्त्रतमे वैक्रमाब्दे सशोकं कष्टंच प्राणाश्च त्यक्तवती महामदे। अथ इसके बाद काल क्रमेण मने समय के साथ 87 उत्तरे मने 87 जिसके बाद में हो और सहस्त्रम मने 1000 तो 1087। तो 1087 विक्रम संवत में महामदे महमूद गजनवी के सशोकम बड़े शोक और सकष्टम बड़े कष्ट के साथ प्राणाह त्यक्तवती माने प्राण त्याग देने पर। तो इसी क्रम से इसके बाद इसी क्रम से 1087 विक्रमा संवत में महमूद गजनवी के बड़े शोक और बड़े कष्ट के साथ प्राण त्याग देने पर गोर देशवासी कश्चित शहाबुद्दीन नाम प्रथम गजनी देशम आक्रम्य गोर देश का रहने वाला कोई शहाबुद्दीन, इसी को मोहम्मद गोरी भी बोलते थे शहाबुद्दीन को। तो गोर देश का निवासी कोई शहाबुद्दीन या मोहम्मद गोरी प्रथम सबसे पहले गजनी देशम आक्रम्य माने गजनी देश पर आक्रमण किया और महामद कुल धर्मराज लोक अध्वनीनम विधाय। महामद कुल माने मोहम्मद गजनवी के कुल यानी परिवार को धर्मराज यानी यमराज के लोकम लोक के अध्वनी मार्ग का अध्वनीनम यात्री विधाय बना करके। तो महमूद गजनवी के कुल को या परिवार को धर्मराज यानी यमराज के लोक के मार्ग का यात्री बना करके सर्वाह प्रजा पशु मारम मारयित्वा, सर्वाह प्रजा माने सभी प्रजाओं को पशु की मार करके, जैसे पशुओं को पीटा जाता है वैसे ही पशु मारम मारयित्वा पशु के समान मार करके। तद रुधिर आर्द्र मृदाह उसके रुधिर से गीली मिट्टी, तद उसके रुधिर खून से सनी हुई या गीली आर्द्र मृदा माने गीली मिट्टी से गोर देशे बहून गृहान निर्माय, गोर देश में बहुत से घरों का निर्माण करके चतुरंगिण्याः अनिकिन्याः भारतवर्षम प्राविश्य माने अपनी चतुरंगिणी सेना, अनाकिन्या माने सेना, तो अपनी चतुरंगिणी सेना माने घोड़े हाथी पैदल रथ इत्यादि
सेना के साथ भारतवर्षम प्रविश्य भारतवर्ष में प्रवेश किया। शीतलसोडितान अशयन 50 उत्तर 12 अब्दे दिल्ली अश्वाम बभूव। शीतल सोडितान माने ठंडे खून वाले, युद्ध की इच्छा न करने वाले भारतीयों को अशयन, भारतीयों को भी अशयन यानी तलवार के घाट उतार कर, यानी मौत के घाट उतार करके 50 उत्तर 50 में, 50 जिसके बाद में हो, और 12 सतत में यानी 1200, तो 1250 में दिल्ली में क्या किया? अश्वायम बभूव माने चढ़ाई कर दिया, अश्वों से चढ़ाई कर दिया, माने घोड़े के द्वारा दिल्ली को भी रौंद डाला, यानी दिल्ली पर चढ़ाई कर दिया। तो इसका व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लीजिए। प्राणान, जो प्राण शब्द है यह नित्य बहुवचनांत शब्द है। त्यक्तवती में तवतु प्रत्यय है, सप्तमी के एक वचन में बना है। आक्रम्य, आ उपसर्ग पूर्वक क्रम धातु से ल्यप प्रत्यय करने पर आक्रम्य बना है। धर्मराज लोक ध्वनि माने यमराज के लोक का मार्ग, यमराज लोक का मार्ग यानी ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। अध्वनीनम में ख प्रत्यय है। और निर्माय, निर उपसर्ग पूर्वक माँ से लेप करने पर निर्माय बना है। और शीतल सोडितानी, शीतलम सोडितम यशामतान यानी बहुब्रीहि समास है, माने ठंडे खून वाले हैं, जो अर्थात भारतीयों के लिए आया हुआ है, तो बहुब्रीहि समास है। पशु मारम मार इत्वा, यहाँ लुप्तोपमा अलंकार है, माने उपमा में लुप्तोपमा, छुपा हुआ उपमा है। तो मित्रों, आज यहीं तक। इसके आगे का भाग मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद।